नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यालय में, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जीसू शर्मा, जो कि एक युवा नेता हैं, जिन्हें नेशनल यूथ कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जा रहा है, उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से और आपको परिचित कराएंगे जीसू शर्मा, जो कि युवा नेता हैं। आज वे क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और आप लोगों को वे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। जैसा कि आज आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम युवाओं से, जैसा कि आप भी एक युवा नेता हैं? मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि साथ में लेके चलें सबको, और अपने पार्टी के सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि युवाओं को साथ लेके चलें और देश के लिए जितना भी हो सकता है, क्योंकि हम यंग ब्लड हैं, तो जितना हम देश के लिए अच्छा कर सकते हैं उतनी हम कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से। क्या प्रयास करेंगे युवाओं को जागरूक करने के लिए? प्रयास तो यही मैं करूँगा कि उनको बस यही बताऊँ कि जाति में ना जाकर और भावुकताओं में ना जाकर अपना वोट सही जगह दें और अपना जो वोट का इस्तेमाल सही जगह करें और अपना वोट का महत्व समझें। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम इमरान कोकरू है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और एनसीपी में मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली और जम्मू जे&के। लगभग कितने समय से आप एनसीपी से जुड़े? मैं कम से कम 2-3 साल से एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, फिलहाल चुनाव सिर पे हैं, काफी नजदीक हैं, तो क्या क्या तैयारियां आपकी पार्टी ने की है? जो यूजुअल जो नॉर्मल पार्टियां तैयारी करती है, तो हमने भी वैसी ही तैयारी की है जी चुनाव जीतने के लिए। कुछ विशेष मुद्दे जो आप जनता के बीच नहीं, हमारे पास सिर्फ यही मुद्दे हैं, देश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें हमारे देश में भी है, लोग जॉबलेस हैं, काम नहीं है लोगों के पास, तो हम वही आगे, हमारा वही स्ट्रेंजर रहेगा। जितनी भी हम पार्टी अब आगे लेंगे या सरकार में है हम, वही हमारा अब एक एजेंडा रहेगा। फिलहाल लोकसभा के चुनावों में कितनी सीटों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम एक्चुअली 11 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र से जी। और हमारी इंडियन अलायंस है, हम अलायंस में है, तो अलायंस में भी हमारी बहुत सारे जो सरकार का बहुत सारा पोर रहेगा शरद पवार जी का, और वही उन्होंने ये जो गठबंधन था उन्होंने ही बनाया था। इंडिया अलायंस के हेड थे वो जी। सर, जैसा कि इस वक्त कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये 2024 के लोकसभा चुनाव, तो उसमें कोई विशेष मुद्दा ऐसा है जो आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे? नहीं, एक्चुअली मुद्दा तो आपको पता ही है, हर जितने भी लोग हैं, जितने भी आजकल नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जिनके, उनको पता ही मुद्दा क्या यही है, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है, लोग जितने भी हमारे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से नीचे, वो सवाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से कमा रहे हैं, उनका कुछ सेविंग ही नहीं है। आप एजुकेशन देखिए कितनी हाई, आप रेटें देखिए चीज़ों की क्या है। इंसान एक कमा रहा है घोड़े की तरह, भी ना कुछ बंधन है ना कुछ है, कुछ चीज़ें नहीं। पूरी हमारी जितनी भी स्टेट है सब कारोबारों में ख़त्म है, क्योंकि हम जाते हैं डोर टू डोर लोगों के पास, हमारे दोस्त है, मित्र है, जिनके कारोबार है, उनके सारे कारोबार ख़त्म है। दिल्ली में सर गठबंधन की प्रत्याशी उतर चुके हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं, इनके लिए आप कोई जनसभा करेंगे? नहीं, एक्चुअली देयर इज 144 सेक्शन 144 है, तो हमें इजाजत ही नहीं है कहीं पे। जितनी भी भाजपा सरकार है, इन्होंने यहाँ 144 लगाया है, तो हम कहीं पे जलसे नहीं कर सकते जी। आज जैसा कि इन्हें वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया है, तो इनके बारे में आप तो नहीं, एक्चुअली जीतू जी को हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है मयूर बिहार का। ये बड़े अच्छे होनहार युवा है हमारे। हम चाहते हैं हमारे पार्टी में युवा आए और पढ़े लिखे आए, जो देश का दर्द जाने और लोगों का दर्द जाने। वही हमारा एक अब स्ट्रेंजर रहा है पार्टी का, वही हम आगे लेके चलेंगे। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं महिला विंग से एनसीपी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। कि आज जीसू शर्मा को ब्लॉक प्रेसिडेंट का पद दिया गया है, उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जीसू शर्मा जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो उनको पद मिला है उस पर वो प्रॉपर काम करें और पार्टी को सहयोग करें
धीरज शर्मा जी को सहयोग करें। एक्चुअली मैं यहाँ पे एनसीपी में महिला विंग में हूँ और मैं महिलाओं को प्रोत्साहित करती हूँ। जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, जो भी महिलाओं के लिए काम मैं कर सकती हूँ वो यहाँ मैं पार्टी में करती हूँ। और मैं यूथ में भी जुड़ी हुई हूँ, तो जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं यहाँ पर पद पर। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जीशु जी को आज ज्वाइन कराया है, जो पद उन्हें मिला है उस पर वो काम करेंगे और पूरा सहयोग हम उनको देंगे और वो भी पूरे सहयोग से पार्टी के साथ काम करें। जैसा कि अभी इमरान जी ने बताया कि 11 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार, क्या उम्मीद है कि कितनी सीटों पर आप जी विजय प्राप्त करेंगे? कोशिश तो पूरी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले जी। फिर भी आपको अपनी मेहनत पे हम भरोसा है? हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा जो भी हमसे होगा, हमारी पार्टी से होगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो सब सहयोग देंगे। हम ये चाहते हैं कि जाति विवाद यहाँ पर ना हो। हम सारी जो भी जातियां हैं सबको हम साइड में रख के एक इंसानियत के तौर पे सबको साथ लेके चलेंगे और विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पूरी हम ही विजय प्राप्त करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद जावेद नाम है। मैं दिल्ली प्रदेश में स्टेट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली। जी, चुनाव नजदीक है, 11 सीटों पर चुनाव लड़ना आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं सर, कोई चुनौती नहीं है। महाराष्ट्र में तो हवा चली हुई है कि जी 11 सीटों पे सारी हवा है कि अब 11 पे शरद पवार जी हैं। ये कोई तो मीडिया अफवाह उड़ा रही है कि 11 सीटों पे। सर वो शरद पवार जी के नाम से सारी सीटें कंफर्म हो गई हैं। आप 4 तारीख को देखिएगा 11 की 11 सीटों पे शरद पवार जी का नाम का एक झंडा लहरेगा। क्या लगता है शरद पवार जी का चेहरा ही विशेष है जिसको लेके पार्टी में जीत की उम्मीद? जी बिल्कुल, हम लोग शरद पवार जी के लिए काम कर रहे हैं और हमें ना तो चुनाव चिन्ह से कोई मतलब है। देखा आपने कि लोगों ने चुनाव चिन्ह भी छीन लिया हमारा, लेकिन फिर भी 11 सीटें हमारी पवार जी के नाम पे कंफर्म हो गई हैं। उसमें हमें ना कोई मेहनत करनी पड़ रही है ना कुछ करनी पड़ी है। पब्लिक खुद आके कह रही है कि आप जीते हुए हैं, 4 तारीख को इसका नतीजा देख लीजिएगा। दिल्ली के अंदर खास तौर से दिल्ली 6 में लगभग कितने लोग एनसीपी से जुड़े हुए हैं और इसको लेकर उत्साहित हैं? सर दिल्ली के अंदर 25-30 हज़ार लोग हैं जो कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी लोग हैं। हमारे डॉक्टर योगानंद शास्त्री हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी, तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे। अपनी पार्टी की ओर से तमाम लोगों को, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर? सर हम जनता से यही अपील है कि 25 मई को आने वाली 25 मई को आप अलायंस को सपोर्ट करें और अलायंस को कामयाब बनाएं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ की जगह मुझे लग रहा है माइनस में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है और बेरोजगार तो आपको पता ही है। उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं कि पकौड़ा तले। सर आदमी 20 लाख रुपए लगा रहा है। मेरे माँ बाप अगर मुझ पर 20 लाख रुपए लगाएंगे और देश के प्रधानमंत्री ये कह के आप पकौड़ा तले, तो मेरे पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। सर मैं उसी बात कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने अगर 20 लाख रुपए मुझ पर खर्च करे तो पकौड़ा तलने के लिए, सर देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो कह के पकौड़ा तले, वो एक रोजगार है। तो देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4 तारीख को इनकी सारी सभाएं खत्म हो जाएंगी 4 जून को, और अलायंस की सरकार बनेगी 4 जून को। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण राव फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना। तो अभी देश का परिपालन है, बहुत इमरजेंसी में है, तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग एजेंडा से देश को पाल रहे। ये देश को अभी क्या चाहे बोले तो जनता के लिए विद्या वैद्य उद्योग ये देना चाहिए। इसलिए सब देश में सब पार्टी है, वो पार्टी सब मिलके जनता के लिए काम करने के लिए करना है। इसलिए हम वन वर्ल्ड वन पीपल बोल के एक यहाँ पर दिल्ली में पार्लियामेंट को कॉन्टेस्ट करके जनता को मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। इसीलिए और एनसीपी शरद पवार सर जी ये पार्टी इन लोग भी मदद करने के लिए, मदद के पूछने के लिए यहाँ पर आ गया। और सब लोग को धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जैसा कि आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर से जुड़कर काम करने में ज़्यादा रुचि रखेंगे और क्या कुछ समाज के लिए कहना चाहेंगे? एज एन युवा मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पे ही काम करने की मैं कोशिश करूँगा। भावुकता में जो लोग आकर
अपना वोट खराब करते हैं, मैं सीधा शब्दों में ये कहना चाहूँगा। तो मैं उनको जागरूक करूँगा कि अपना वोट इस्तेमाल करें सही जगह, जी और आने वाले टाइम को देखते हुए जहां उनको लगता है कि भविष्य उनका सही है, वहीं ही जाकर वोट दें। और जो अभी चल रहा है कि क्या मतलब लोग धर्म जाति वाल को देखते हुए ज़्यादा झुकाव अपना रख रहे हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसको वोट दें। इवन अगर मैं भी वोट देने जाऊँगा तो मैं जाति धर्म को साइड रख के जो हमारे लिए काम कर रहा है, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, मैं उनको देना चाहूँगा अपना वोट। इसलिए ही मेरा इस यूथ पार्टी जो NSP है जुड़ने का बस एक ही मकसद था। कैसा महसूस कर रहे हैं और ऐसी क्या खूबी आप में नजर आई जो कि आपको ऐसा मौका मिला? खूबी तो जो हमें प्रोत्साहन करते हैं उनको नज़र आती है हमें, हमें कभी कभी अपने अंदर नहीं दिख पाती वो चीज़ें। तो जैसे इमरान जी हैं, इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया इस चीज़ को लेकर। और जो हमारे हेड हैं धीरज शर्मा जी, अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें मतलब अप्रोच किया और उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी सहयोग किया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो सहयोग करेंगे और उनके ही नक्शे कदम पे मैं चल के अपनी इस पार्टी से जुड़ के कुछ आगे देश के लिए और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यूथ के लिए कुछ करना चाहूँगा। जैसा कि आप एक युवा हैं, क्या लगता है देश में आज के समय में युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है? हाँ, युवा को बहुत मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि युवा ही एक ऐसा मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व है जो धर्म जाति को नहीं मानता। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँगा और अपने साथ जितने भी युवा भाई हैं बहनें उनको लेके आगे चलने की कोशिश करूँगा। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे बीच में मौजूद थे जीसू शर्मा, जिन्हें आज ब्लॉक प्रेसिडेंट पूर्वी दिल्ली नियुक्त किया गया है। चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लोकसभा की 11 सीटों पर NCP की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। जैसा कि अभी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ पदाधिकारियों ने आपको बताया कि लगभग 11 सीटों पर लोकसभा के चुनाव पार्टी लड़ने जा रही है, जिनका साफ साफ कहना है कि 11 सीटों पर हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं।